हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का 28वां अध्याय सुना था। आज हम आपको कार्तिक मास का 29वां अध्याय सुनाते हैं। आइए शुरू करते हैं। महाराज पृथु ने कहा कि हे नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर शिव तथा विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलह को मुक्त किया। यह बात आप पूर्व में ही कह चुके हैं। हे धर्मज्ञ, यह कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ है, यह आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि इस पर मुझे आश्चर्य है कि नारद जी बोले, कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और वेणी साक्षात महादेव जी का शरीर है। इनके संगम का महात्म्य ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। तब भी मैं इनकी उत्पत्ति का वर्णन कहूँगा। तुम सावधान मन से सुनो। चाशुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु जी के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृंगु आदि ऋषियों ने आदरपूर्वक ब्रह्मा मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी स्त्री सवरा शीघ्र बुलाई गई। वह शयने शयने आ रही थी। इतने में भृगु जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु, आपने तवरा को शीघ्र बुलाया था, सो वह शीघ्रता से क्यों नहीं आई? ब्रह्मा मुहूर्त टल जाने पर दीक्षा कृत्य कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि तवरा समय पर नहीं आ सकती तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या यह गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री नहीं हो सकती है? श्री नारद जी बोले, महादेव जी ने विष्णु भगवान के वाक्य का समर्थन किया। यह वचन सुनकर भृंगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिनी ओर बैठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ किया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि उसी समय यज्ञ स्थल पर तवरा भी आ पहुंची। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सपत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। तवरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर अकाल, मृत्यु तथा भय से 3 निश्चय होंगे। यह गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी है, अतः यह दृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी ने कहा। इस तरह उसके शाप को सुनकर क्रोध से गायत्री के होठ कांपने लगे और देवताओं के भी अतिशय रोकने पर भी गायत्री ने उठकर तवरा को शाप दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने हमको व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो शिव विष्णु आदि देवताओं में हाहाकार मच गया और सब कोई तवरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मादि देवताओं को शाप दिया है, यदि हम लोग सब कोई जड़ रूप नदी हो जाए तो निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से यह काम अवश्य हुआ है, अतः इससे आप इस शाप को वापस लीजिए। तवरा ने कहा कि हे देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की, इसी से मेरे क्रोध रूप में यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी रूप में होंगे। हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, तवरा की यह वाणी सुनकर विष्णु शिव आदि समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा के अंश से कंकुदम्वती नामक नदी हुई। सब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया। उन लोगों को अंश भी सहा पर्वत से शिखरों से अलग अलग नदी रूप में होकर बहने लगा। देवताओं के अंशों से पूर्ववाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी होकर दोनों एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा ने उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल नाम से विख्यात हुए। पाप विनाशक कृष्णा की उत्पत्ति का वर्णन।
जो प्राणी सुने या सुनावे उसे कृष्णा संगम के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता। राधे राधे।